हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी के नियम से रिलेटेड सारी चीज़ों को इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं। जैसा कि मैं बता दूं, क्लास 12th के केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को छोड़ करके कभी भी बोर्ड एग्जाम में मत जाइएगा, ठीक है। हेनरी का नियम लिखिए, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है या फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आने ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 100% इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाइएगा। मैं बता दूं हेनरी का नियम क्या होता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा हेनरी के बारे में। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सूत्र और उसकी सीमाएं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से तैयार होने वाली हैं। ये हेनरी का नियम आपको यहाँ से 5 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी नामक एक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद से देखिए, यम को हम कहते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता या उसका मात्रा, ठीक। और जो यहाँ पे पी है वो गैस का दाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेनरी ने बताया था कि जो गैस की द्रव में घुलनशीलता यानी विलेयता या मात्रा कह सकते हैं होगी, वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। तो वही चीज़ें हमने लिख रखा है। यम से उसको प्रदर्शित करते हैं, किसको, गैस की द्रव में घुलनशीलता को, और उसके बाद से प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, गैस के दाब के। ये गैस के दाब को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको सिंपली क्या करना है आपको, अब 12th क्लास में है तो आपको पता होगा कि जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आ जाता है। और जब इक्वल आ जाता है तो इसके साथ, यानी यहाँ पे जो भी है इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पे के जो होगा एक कांस्टेंट यानी नियतांक जुड़ जाएगा, जिसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए एम क्या है, के क्या है और पी क्या है। एम की बात करें तो एम है घुली गैस की मात्रा, पी की बात करें तो ये साम्य पर गैस का दाब है, और के की बात करें तो ये समानुपाती नियतांक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इसी नियम में, हेनरी के नियम में डाल्टन ने भी अपना कुछ मत दिया, ठीक है। डाल्टन नामक जो वैज्ञानिक हैं, इनका तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो डाल्टन ने भी इसमें कुछ तर्क दिया। जैसा कि हेनरी ने जो बताया नियम वो मैंने आपको बता दिया, डाल्टन ने भी कुछ इसमें तर्क दिया। डाल्टन ने क्या कहा कि किसी भी द्रव के अंदर गैस की विलेयता या मूल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसने कहा कि गैस की विलेयता या मूल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने ये जो इसमें स्टेटमेंट है इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी पी, आंशिक दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। गैस के मूल प्रभाज या मूल अंश, मूल प्रभाज कहिए या मूल अंश कहिए, बात एक ही हुई। इसको हम काई कह सकते हैं, या इसे चाई कह सकते हैं, या आप एक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। गैस का मूल प्रभाज है, ठीक है। तो गैस का मूल प्रभाज है तो काई गैस लिख सकते हैं, या चाई गैस बोल सकते हैं, या फिर आप एक्स गैस बोल सकते हैं। के समानुपाती होता है, ठीक है। तो बात समझिए, यहाँ पे किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। इसलिए जो पी होगा, पी मतलब आंशिक दाब जो होगा वो चाई गैस के समानुपाती होगा। समानुपाती हो गया, समानुपाती के चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ पे के एच जुड़ जाएगा, और सारी चीज़ें वही हैं। पी है तो पी है, चाई गैस है तो चाई गैस है। इसमें बराबर जब हमने किया तो यहाँ पे के एच एक स्थिरांक आ गया, या इसे नियतांक कहते हैं। और इस नियतांक को हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं, या हेनरी नियतांक बोल सकते हैं, ठीक है। इस पी को हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। और इस चाई गैस को हम गैस का मूल प्रभाज यानी कि मूल अंश बोलते हैं, ठीक है। तो गैस का मूल अंश कहिए या मूल प्रभाज कहिए। अब इसी सूत्र को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब इसमें हम के एच का मान निकालना चाहेंगे तो के एच बराबर हो जाएगा पी अपन में चाई गैस, ठीक है। तो ये सूत्र हमें मिल जाता है। और देखिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आने के बाद से आपको एक ग्राफ याद रखना है। ये ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस ग्राफ को याद रखना है। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्स है और ये वाई एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस तरीके का ग्राफ है। वाई अक्ष पे हमारे पास पी स्थित है जिसको हम आंशिक दाब कह रहे हैं, और चाई गैस एक्स अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ से जो इसकी प्रवणता होगी या के एच, यानी कि इसे हम कह सकते हैं हेनरी स्थिरांक जो होगा, स्ट्रेट लाइन में हमारा गमन करेगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, जिसे हम प्रवणता कह सकते हैं या फिर इसे हम ढाल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम के एच से प्रदर्शित करते हैं, यही हमारा हेनरी स्थिरांक होता है। तो इस तरीके का ग्राफ भी अगर आप बना देते हैं तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये हेनरी का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं।
तो अगला जो हमारे पास हेडिंग आएगा हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं इनको भी समझ लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेनरी नियम निम्न शर्तों पे कार्य करता है। हेनरी कब कार्य करेगा, हेनरी का नियम जो है कब कार्य करेगा, कब कार्य नहीं करेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। पहली चीज़, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब अगर ज़्यादा होगा तब काम नहीं करेगा, तो इसलिए बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, ठीक है। तो गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, जो गैस है विलायक में ज़्यादा घुलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारे पास है गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन न हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास हेनरी नियम की सीमाएं। तो ये हमारे पास 4 सीमाएं आप याद रखिएगा, 4 बहुत आसान आसान हमने लिखा हुआ है, तो आसानी तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये जो नियम है हेनरी का नियम, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस 5 मिनट की वीडियो में आपने हेनरी के नियम से संबंधित सारे चीज़ों को समझ लिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।